इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमरबादी के समक्ष, जहाँ पे पारा शिक्षक लगातार वेतनमान की मांग लगातार कर रहे हैं। अलग अलग जिला से लोग यहाँ आए हुए हैं और इन लोगों का यहाँ पे अभी मीटिंग जो है लगातार जारी है। और इन लोगों का कहना है कि सरकार, रघुवर दास की सरकार से पहले ही वेतन मांग देने की बात कही थी, पर कहीं ना कहीं वो मुकरती नज़र आ रही है। जी हमें बता दूँ कि जब रघुवर दास की सरकार थी तो उस वक्त जब इन्होंने उमरबादी घेराव किया था काफ़ी बड़ी तादाद में, संख्या में, तब भी इन लोगों पर लाठी चार्ज किए गए थे। उस वक्त हेमंत सोरेन ने भी आकर इन लोगों से कही थी कि आप हमें कलम की ताकत दीजिए जिससे हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। पर वहीं दूसरी ओर अब वो जो है मुकरते नजर आ रहे हैं। आइए हम यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का। क्या कुछ कहेंगे सर? आज आप लोगों ने उमरबादी के समक्ष बैठक रखी है, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, राज्य के एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की आज राज्य कमेटी की बैठक हो रही है। हम लोगों ने विगत 10 वर्षों से आंदोलनरत थे और आंदोलन के क्रम में एक समझौता हुई थी, एक नियमावली बनी थी। नियमावली के बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई है। उन पाठ को लेते हुए हम लोगों ने आज राज्य कमेटी की बैठक बुलाई है। वर्तमान में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी शिक्षा मंत्री के प्रभार में भी हैं। आज आपके माध्यम से उनसे हम लोग मांग करना चाहते हैं कि नियमावली में जो चीज़ अंकित की गई है वह वेतनमान, ईपीएफ, अनुकंपा का लाभ और जो भी सुविधाएं हम लोगों को देने की बात कहेगी तो उसे अविलंब पूरा किया जाए। क्योंकि यह लगभग आज 17 माह हो चुका है, अभी तक उस पर एक कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। तो हम लोग आज की बैठक में उनसे मांग करते हैं और अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो जल्द ही हम लोग एक डेट का घोषणा करेंगे जिसमें सीएम आवास की घेराव करेंगे। सर, लगातार आप लोगों की मांग रही है पर कहीं ना कहीं सरकार इस बात पे मौन साधी हुई है, तो क्या कुछ कहेंगे सर? आगे की रणनीति क्या होगी अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो? देखिए, ये सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस सभा में जाते थे बोलते थे कि मेरी सरकार बनेगी, पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को वेतनमान दिया जाएगा। आज वेतनमान से हम लोग दूर हैं। एकमात्र मांग माननीय मुख्यमंत्री से जो वेतनमान आपका वादा था, वेतनमान आप पूरा करें, अन्यथा राज्य के तमाम सहायक अध्यापक, आपका घेराव तो दूर की बात है, 15 नवंबर को आपको स्थापना दिवस नहीं मनाने दिया जाएगा। यही मोराबादी पार्ट 2 अपनाया जाएगा और सरकार के खिलाफ राज्य के तमाम सहायक अध्यापक आएंगे और सरकार के विरुद्ध हम लोग यहाँ पे नारा लगाएंगे और स्थापना दिवस का विरोध करेंगे। उनको स्थापना दिवस किसी कीमत पर 2023 में नहीं मनाने दिया जाएगा। तो क्या सर आप लोग अपना पावर दिखाइएगा 2024 के चुनाव में? ये पावर नहीं, हम लोग सुदूर इलाका में पढ़ाते हैं। हम लोग आप देखते होंगे 7 घंटा 8 घंटा पढ़ाते हैं। तमाम सरकारी शिक्षक जो कार्य करते हैं उनसे एक कदम बढ़ करके हम लोग कार्य करते हैं। सरकार का जो भी दिशा निर्देश होता है उसको हम लोग पालन करते हैं। सरकार हम लोग से वादा भी किया है और हमारा अधिकार भी है वेतन लेने का। हमको वेतनमान देना होगा। 17 महीना हो गया, सरकार ने वादा किया था कि आपसे एक आकलन परीक्षा लिया जाएगा। एक सरकार से आकलन परीक्षा अभी तक नहीं लिया गया है। राज्य के सहायक अध्यापकों में रोष व्याप्त है। सरकार को रोष झेलना होगा, नहीं तो अभी अविलंब मुख्यमंत्री घेराव का दिन हम लोग आज तय करेंगे। मुख्यमंत्री आवास के घेराव से पहले हम लोग को तमाम समस्याएं जिस पर हम लोग का वार्ता हुआ था उसको निदान करना होगा। अब 15 नवंबर से पूर्व इनको वेतनमान देना होगा, अन्यथा इसका दंश झेलना होगा। चुनाव जब आता है तो सभी कोई अपनी अपनी बातों को रखते हैं कि हम आपकी इस मांग को पूरा करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं गद्दी मिलते ही वो अपनी बातों से मुकरते नजर आते हैं। इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सभा में गए एक ही बात बोलते रह गए, जब मेरी सरकार बनेगी, रघुवर दास जी की सरकार थी, पारा शिक्षकों को लाठी मिला, मेरी सरकार बनेगी तो इनको वेतनमान मिलेगा। लेकिन 3.5 साल बीतने को है, अभी तक हम लोग वेतनमान से काफ़ी दूर हैं। वेतनमान हम लोग अब बार लेकर रहेंगे। अब सिर्फ वादा करने से काम नहीं चलेगा, वादा को पूरा करना होगा। वादा खिलाफी का हम लोग शुरुआत से विरोध करते आए हैं। पूर्व के सरकार को आप देखे होंगे, जो पूर्व के सरकार को हटाने में सहायक अध्यापकों का योगदान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इनसे अभी भी उम्मीद है कि हमको वेतनमान मिले। अगर वेतनमान इनके सरकार के द्वारा नहीं मिलेगा तो अगले बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे नहीं बैठेंगे। अपना परिचय? ऋषिकेश पाठक, राज्य इकाई सदस्य, एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा।
रघुवर दास की जब से सरकार थी तब से आप लोगों की लगातार मांग रही है, वहीं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी आकर आप लोगों को आश्वासन दिए थे कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन आज भी वो अपनी बातों से मुकरते नजर आ रहे हैं। कितनी दुखदायक तकलीफ की बात है ये। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों को अपने चुनावी मंच में जहाँ भी जाते थे, वो हमारी सरकार बनते ही 3 माह के अंदर में आप लोगों को वेतनमान देने का काम करूंगा और सम्मान देने का काम करूंगा। रघुवर दास जी समय लाठी नहीं बल्कि फूल देने का काम करूंगा, ये वादा किया था सरकार ने। बल्कि जस्ट आज हमारे सहायक अध्यापक इसको उल्टा होता हुआ देख रहे हैं। इसका यदि सरकार अपनी वादा को पूरा नहीं करती है तो इसका फलाफल उन्हें 2024 में दिखाई देगा। लेकिन हम लोग इस मंच के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप जो वादा किए हैं, जो हमारी जायज़ मांगे हैं, वेतनमान जो जिसका अर्हता रखते हैं, जो उसको जिसका अपना हक और अधिकार है, उस अधिकार को दें। अन्यथा अपना जो पारा शिक्षकों का दंश है उसको झेलने के लिए तैयार रहें। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद शकील, रांची जिला अध्यक्ष, एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा। क्वेश्चन, अगर सरकार अभी आपकी बातों पर गौर नहीं करती तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, अभी हम लोग आंदोलन के मूड में आ गए हैं और धैर्य की परीक्षा सरकार न लें। इस सरकार के हम लोग हमदर्दी थे और हम लोगों ने मिलकर इस सरकार को चुना है। हमारे दम खम पर सरकार आई है। इसी मैदान में हम लोगों ने एक कड़ा संघर्ष किया था जिसमें हमारे बहुत साथी जेल गए थे। उस दिन को भूले नहीं। मैं 2023 में 15 नवंबर को फिर से वही इतिहास दोहराने का यहाँ शपथ लेने आया हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी अपने वादा से मुकरते हैं तो अभी एक छोटी सी कमेटी मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेगी। वार्ता के बाद ऐसी संभावना बन रही है कि आंदोलन की तैयार होगी और उनके आवास को घेरेंगे हम लोग। इसलिए कि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ मानदेय और रेनियम को बढ़ाने का काम किया है 5,000 से 6-7 हज़ार तक। उसके बाद एक भी कोई फैसिलिटी पारा टीचर को, सिर्फ एक नाम बदला गया है, उनका नाम सहायक अध्यापक रखा गया है। तो सहायक अध्यापक से पेट नहीं भरता है। ये इस महंगाई के युग में 16,800 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। मुख्यमंत्री जी के कुत्ता ब्रेड भी नहीं खाता होगा 16,000 का, वो भी 20 से 25,000 का ब्रेड खाता होगा। आप कल्पना करें इस महंगाई के युग में कैसे पारा शिक्षक सर्वाइव करेंगे 16,800 में। तो अभी आंदोलन के मूड में हम लोग हैं। हम लोग का पारा ऐसे भी आपके रांची का पारा 40 से ऊपर बता रहा है, हमारा पारा तो 50 हो गया है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग है कि हमें अस्थायी कर वेतन मान दें, जो खुद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था। ये अपना परिचय दे दीजिए। मैं रविंद्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष चतरा, एकीकृत सहायक संघर्ष समिति। तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस बार भी इन लोगों की बातों पर निर्णय नहीं लेती है तो वो लोग 15 नवंबर स्थापना दिवस के दिन ही सारे अलग अलग जिला से आए हुए लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं सीएम आवास का भी बहुत जल्द ये लोग घेराव करने वाले। अलग अलग लोगों की बैठक यहाँ पे बैठ चुकी है कि किस तरह से जो है इस कार्य को अंजाम देना है कि सरकार इन लोगों की बातों को सुने। जी हाँ, जब सरकार चुनावी वादे पे काफ़ी सारी बातें करती है पर कहीं ना कहीं उस चीज़ पे मुकरती भी नज़र आती है। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सरकार इनकी बात तो नहीं सुनती है तो पहले ये लोग सीएम का आवास घेराव करेंगे और उसके बाद दूसरी बार 15 नवंबर स्थापना दिवस के दिन ये लोग मुरब्बादी घेराव करेंगे अलग अलग जिला से। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इसी तरह से पारा शिक्षकों को ठेंगा दिखाती हुई नजर आती है या फिर इन पर कुछ गौर भी करती है। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।